मित्रों, पश्चिम बंगाल में तो जो सरकार बनी है वो रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान दे रही है। जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्हें भगवा कपड़े पहनकर शपथ उन्होंने ली। जिस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस मंच पर मां दुर्गा की तस्वीर लगी थी और इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए जो संदेश दिए गए उनका असर सीमा पार बांग्लादेश तक महसूस किया जा रहा है। मित्रों, बंगाल में भगवा लहराने के बाद से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मच गई है। मजहब के नाम पर दिल्ली के खिलाफ लड़ने के ऐलान किए जा रहे हैं। बंगाल के मुस्लिम विधायकों को भड़काया जा रहा है। आज आपको पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेशी मौलानाओं के बयानों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को मंदिर में बदल दिया गया और अब मुसलमान एक और सिविल वॉर शुरू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए। दिल्ली के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दीजिए। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके पूर्ण समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। आप हिम्मत रखिए, इस्तीफा मत दीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने जो आह्वान किया है, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 107 मुसलमान निर्वाचित हुए हैं। आप कहते हैं मुस्लिम मुक्त राज्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 107 मुस्लिम विधायक सांसद है वहां पर। अगर ऐसा चलता रहा तो भारत के मुसलमान अपनी आजादी का ऐलान करेंगे और हम उनकी इस लड़ाई में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। मित्रों, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे ये सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथी जानते हैं भारत के सामने इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनता देखकर इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इन कट्टरपंथियों को लगता है अब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ बंद हो जाएगी और अपने जिन बंधुओं को इन कट्टरपंथियों ने भारत भेज दिया है उनके लिए भी भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना, भारतीयों के हक को मारना आसान नहीं होगा और उनकी वापसी का टिकट भी कटने वाला है। इसीलिए ये सभी मौलाना खौफ में है, यानी बंगाल में भगवा है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में वैचारिक रूप से भगदड़ मची हुई है। मित्रों, यही वजह है कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश का नेता मौलाना फखरुल भारत में मुसलमानों को सिविल वॉर शुरू करने के लिए उकसा रहा है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का नेता मोहम्मद नूरुल हुदा ममता बनर्जी से कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दीजिए। बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान आपके समर्थन में खड़े हैं और बांग्लादेशी कट्टरपंथी चीख चीख कर कह रहे हैं भारत में मुसलमान अपनी आजादी का ऐलान करेंगे और बांग्लादेश उनकी लड़ाई में शामिल होगा। मित्रों, आज इन कट्टरपंथियों के बयान सुनकर आपको गुस्से से ज्यादा हंसी आ रही होगी। आप भी समझ गए होंगे बंगाल में एक सनातनी के शपथ लेने से इनका डर कितना बढ़ गया है। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव में हरा चुके हैं, लेकिन अब उनकी लड़ाई इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से ही है। इनके दिमागी फितूर को दूर करना भी बहुत जरूरी है। ये कैसे किया जाएगा? बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे। आज आपको भी शुभेंदु अधिकारी के उन बयानों को सुनना चाहिए जो उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वायरल है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। मैंने राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में बात की। आप सभी ने ये नारा भी दिया कि सबका साथ सबका विकास। अब हम ये सब नहीं कहेंगे, कहेंगे जो हमारे साथ हम उसके साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भवानीपुर मिनी इंडिया है। ममता बनर्जी बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असमिया, उड़िया, उड़ीसा, सबको बोलता है ये लोग बाहरी, और बांग्लादेशी मुसलमान को बोलता है ये हमारी दामाद। ममता बनर्जी को बाहर करने का काम आप लोग को ही करना पड़ेगा। मित्रों, आपने शुभेंदु अधिकारी के जो बयान सुने, इनमें से पहला बयान शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में दिया। 2024 में दिए गए इस बयान को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति माना गया था, जिसके तहत बीजेपी ने बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की तैयारी की थी। दूसरे बयान के जरिए शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के दौरान
ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नरमी दिखाने का आरोप लगाया, जनता से उनको बंगाल की सत्ता से हटाने की अपील की। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी के आरोपों को सही मानते हुए जनता ने ममता को पश्चिम बंगाल से साथ साथ उनके गढ़ भवानीपुर से भी हरा दिया। जब शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाए थे तब वो सिर्फ बीजेपी नेता थे, लेकिन आज जब उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं तब वो बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो अब अपनी नीतियों को बंगाल में लागू करेंगे। इसीलिए ये बयान भी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को डरा रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए बंगाल में भगवा सरकार बनने से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के सदमे में जाने की और क्या क्या वजह है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य था। इस समारोह के दौरान बीजेपी ने 5 साल के रोड मैप के संकेत दिए, जिसे हमने अभी अभी आपके लिए डिकोड किया। अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी बीजेपी घोषणा पत्र के उन वादों को भी याद कर रहे हैं जो उनको सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहे हैं। आज आपको भी इनके बारे में जानना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। अवैध बांग्लादेशियों को डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की बात कही थी, यानी सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने का काम तेज होगा। बीजेपी ने सरकार बनने पर भारत बांग्लादेश सीमा पर 45 दिनों के अंदर फेंसिंग के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा करने और फेंसिंग का काम शुरू करने का वादा किया था। इससे अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार बनने के 200 दिन के अंदर घुसपैठियों ने जिन सरकारी जमीनों पर कब्जा किया उनसे अतिक्रमण हटाने का वादा भी किया गया। बंगाल में असम मॉडल की तरह कार्यवाही की बात कही गई, यानी अब घुसपैठियों की अवैध बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। मित्रों, ये बातें सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं थी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके शुभेंदु, जब ये बात हो रही थी और वो शुभेंदु बार बार ये बातें, जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, उनकी बातों को भी दोहरा रहे थे। घुसपैठियों को बंगाल की बड़ी समस्या बताकर इससे होने वाले नुकसान भी उन्होंने गिनाए और सरकार बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों को निकालने की बात भी कही। ये घोषणाएं भी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बौखलाहट की बड़ी वजह है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जो संकेत दिए उससे इनकी घबराहट और बढ़ गई होगी। बंगाल को फिर खड़ा करना चाहिए, मोदी जी का विजन पूरा करना चाहिए, बीजेपी का संकल्प पत्र का पूरा करना चाहिए। बंगाल बर्बाद ना हो, इसलिए हम सब लोग को काम करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ के बाद बताया, बीजेपी घोषणा पत्र में किए गए वादों को बंगाल में सबसे पहले लागू किया जाएगा, यानी भारत में घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मित्रों, भारतीय संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशक में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं। यह संख्या पूरे सोमालिया जैसे देश की आबादी के बराबर है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं असली संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। एमएचए और बीएसएफ के संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1104 घुसपैठ की कोशिशें दर्ज हुई, जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक हैं। मित्रों, बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के मुताबिक देश में एसआईआर शुरू होने के बाद सिर्फ एक बॉर्डर चेक पॉइंट हकीमपुर बशीरहाट से 1,500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी वापस भाग गए थे। यह आंकड़ा खुद बताता है कि घुसपैठियों की असल संख्या कितनी बड़ी है। भारतीय खुफिया एजेंसियां आगाह कर चुकी हैं। आईएसआई समर्थित बांग्लादेशी आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को लगता है भारत में घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशी इन आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल का काम करेंगे, लेकिन अब उनका सपना टूटता नजर आ रहा है, इसीलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको बंगाल में बीजेपी सरकार से बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बांग्लादेश को जो ताकतें फलता फूलता देखना चाहती हैं वो बंगाल में नई सरकार के गठन से खुश हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई सरकार के गठन पर शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं दी। शेख हसीना ने आशा व्यक्त की कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास और अधिक गति पकड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच मित्रता और मजबूत होगी।